हुजूर, मेरे ज़हन में एक सवाल है स्लेवरी के मुतल्लिक, ग़ुलामी। अगरचे कुरान मजीद में ममनुआत में और चीज़ें शामिल हैं और ग़ुलामों के हकूक़ भी लिखे हुए हैं कि उनके क्या हकूक़ होने चाहिए और उनको आज़ादी भी देनी चाहिए, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस्लाम में ये ग़ुलामी ममनू नहीं करार दी गई। वो जो आयत है जिसमें है फ़लक़्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बतिन, पहला उसका उन्वान फ़क्कु रक़बा है। ये खुदा ताला ने नाराज़गी का इजहार फरमाया है उस इंसान पर जिसको खुदा ने मौका दिया था कि शर्फ़ की 2 पहाड़ियों पर चढ़ सके, लेकिन उसने इनकार कर दिया, ऐसा नहीं किया। और वो कुफ़ार का और उनका बयान हो रहा है जो खुदा ताला के कहर के नीचे आए। और वमा अदराका मल अक़बा, तुझे कैसे समझाया जाए, क्या चीज़ समझाए कि अक़बा है क्या। पहला उसका जवाब है फ़क्कु रक़बतिन, ग़ुलामों की आज़ादी। तो जहाँ आज़ादी हुक्म हो जाए और ना करना गुनाह हो, वहाँ कैद बनाने का जवाज़ ही कोई नहीं बनता। कैदी बनाने का, और कैदी मुराद है ग़ुलाम बनाने का जवाज़ ही कोई नहीं। दूसरी आयत है कुरान करीम की जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फरमाया है कि रसूल के लिए जायज़ नहीं कि किसी इंसान को ग़ुलाम बनाए सिवाय इसके कि खून कसरत से ज़मीन में खून बहाए। मतलब ये है कि आम झड़प ना हो, बल्कि बाकायदा फुल स्केल वॉर, पूरी तरह जंग हो रही हो, सिर्फ उस सूरत में ग़ुलाम बनाया जा सकता है। तो बाकी ग़ुलामी के सब तरीक़ की नफ़ी हो गई खुद ब खुद। तो इन 2 आयतों को मिलाकर पढ़ें तो इतना वाज़ेह हुक्म मौजूद है। और इसी की रोशनी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि किसी को हक़ नहीं है कि किसी आज़ाद माँ के बेटे को ग़ुलाम बना ले, मगर जो बने बनाए ग़ुलाम बाहर से मिल चुके थे या निज़ाम में जारी थे, उनको रफ्ता रफ्ता आज़ाद करने का एक निज़ाम कुरान करीम ने पेश फरमाया। ग़ुलाम बनाने का हक़ किसी को नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया हक़ नहीं जब तक ये सूरत न हो। जो बने बनाए ग़ुलाम हैं वो एक इक़्तिसादी निज़ाम का एक हिस्सा बन चुके थे। क्या एक दफ़ा उनको आज़ाद कर दो या उसके तरीक़ हैं। जो तरीक़ कुरान करीम ने बयान फरमाए हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो बग़ैर किसी इवज़ के उनकी आज़ादी की तालीम देते हैं। और एक ये है कि अगर कोई इंसान ना आज़ाद करे इन सब नसीहतों के बावजूद, तो ग़ुलाम को हक़ है कि वो रकम वापस करे। तो इंसानी हक़ है, जितना उसने ख़र्च किया उसको वापस मिले, फिर वो रकम वापस करे और आज़ादी का मुतालबा करे। अगर मालिक ना माने तो अदालत में भी ये मुकदमा जाएगा, और ग़ुलाम अगर ये भी कहे कि मैं फ़ौरी तौर पर नहीं दे सकता, किस्तें मुकर्रर की जाएँ, तो इस्लामी कानून के मुताबिक अदालत ग़ुलाम के हक़ में फ़ैसला देती है फिर, और ये ज़मानत लेती है बहरहाल कि उसकी रकम को ख़तरा ना हो। उस सूरत में मालिक ज़बरदस्ती उसको ग़ुलाम नहीं रख सकता, यानी ग़ुलाम रखने के हक़ से महरूम किया जाता है। ये मैं इसलिए तफसील से बयान कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर हक़ तस्लीम जो नहीं हुआ, एक आर्जी मुश्किल का एक हल पेश हुआ है कि रफ्ता रफ्ता इस तरीक़े पर ग़ुलामी को ख़त्म करो, इस्तिसाल करो। लेकिन अगर एक मालिक कहे नहीं मैं नहीं करना चाहता, और ग़ुलाम कहे कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, तो वो मलकियत का हक़ मालिक को नहीं है जो दूसरी तमाम मलकियत के मामले में उनको है। ये फ़र्क समझना चाहिए। तमाम मलकियतों में तसर्रुफ़, आखिरी तसर्रुफ़ मालिक का है, और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर अदालत उसकी मलकियत दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकती। ये वो इस्तिस्ना है जिसमें उसकी मलकियत का हक़ साक़ित हो जाता है अगर ग़ुलाम आज़ादी चाहता है तो जिसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर इंसान को दूसरे को ग़ुलाम बनाने का हक़ नहीं है। ठीक है।